Today thought is no one is perfect. That's why pencil have eraser. So improve your mistake and move ahead. Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Let us start our EVS book, class 4th, lesson 3rd, A Day with Nandu. Let us start. Nandu wake up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was अम्मा. एक नंदू एक छोटा हाथी का बच्चा है. वो अपनी आंखें खोलता है और अपने इर्द गिर्द देखता है. तो उसे कुछ समय तक यह समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे है. फिर उसे लगता है कि वो बहुत बड़े जंगल है जो ग्रे रंग के पेड़ों से बना हुआ है, उसके अंदर है. फिर वो दोबारा अपनी आंखें झपकाता है और देखता है कि वो ये सब समझ आता है ये जंगल नहीं है, ये तो उसकी अम्मा की पैर हैं, ये टांगे हैं जो ग्रे रंग की है. जो कि एलिफेंट के जो पैर होते हैं, वो टांगे होती है, वो ग्रे कलर की होती है. तो वो कौन खड़े हैं? उसकी अम्मा थे. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेज्ड he was in he was in was actually the legs and trunk of his family member. जिस पेड़ जगह को उसने जंगल समझा था, पेड़ समझे थे, वो क्या थे? उसकी फैमिली मेंबर्स की टांगे थी और उनकी सूंड थी. ट्रंक होता है सूंड. The sun was overhead and it was getting hot. Nanima trumped, made a loud sound. Nanima is the oldest in this herd of elephant. She started move towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. अब क्या हुआ? सूरज ऊपर आ गया, गर्मी बढ़ रही थी और नानी माँ ने, जो उसकी नानी माँ इस एलिफेंट ग्रुप की सबसे बड़ी लेडी है, उसने एक आवाज़ की. ट्रम्प ट्रम्प में तो जो एलिफेंट की साउंड होती है उसको ट्रम्प बोलते हैं. और उसने आवाज़ की और वो जंगल की ओर चल पड़ी. तो बाकी सभी जितने भी एलिफेंट्स थी, फीमेल एलिफेंट थी, वो उसके पीछे पीछे चली पड़ी और नंदू भी उनके साथ चला गया. नेक्स्ट वो आपको कह रहा है, When they reached the jungle, the member of the herd started secreted out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they eaten, the herd moved towards the river. The baby elephant enjoyed playing in water. The mother lay down in the water and mud on the river bank. अब वो जब क्या हुआ, सब जंगल में चले गए तो सारे एनिमल जितने भी एलिफेंट थे अलग अलग हो गए. हर एक कोई अपनी पसंद की पत्तियाँ और टिंग्स होता है, छोटी छोटी टहनियाँ खाने लगे. जब उन्होंने ये सब खा लिया तो उन्हें प्यास लगी, तो वो पानी पीने के लिए क्या किए, रिवर पर चले गए. छोटे बच्चे जो एलिफेंट्स के थे वो पानी में मज़ा करने लगे, खेलने लगे. और जो एलिफेंट्स थे वो भी वहाँ पानी में और मिट्टी में लेट गए और अपना खेल आराम करने लगे. अब वो आपको पूछ रहा है, डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे. Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 or 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skins cool. Their big ears also work like fan. The elephant flap these to keep themselves cool. अब वो आपको पूछते हैं कि आपको पता है कि एक एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ, लीव्स और टहनियाँ खा जाता है और उसको ज़्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं होती. वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 से 4 घंटे सोता है. एलिफेंट्स को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है क्योंकि उसकी मोटी स्किन होती है और उसे गर्मी लगती है, तो वो पानी और मिट्टी अपने ऊपर डालकर अपनी गर्मी कम करता है. और उसके कान जो है फैन की तरह काम करते हैं, वो अपने ऊपर उसको झटकाता है, उसको हवा मिलती है. अब वो आपसे पूछता है, नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड बट हिज वेट इज़ 200 किलोग्राम. वट इज़ योर वेट? नंदू का वेट 200 किलोग्राम है, तो आपका कितना वेट है? आपकी उम्र के बच्चों का वेट 20 से 25 किलो होता है, तो हम लिख सकते हैं 25 kg. अब वो आपसे पूछता है अगले क्वेश्चन में कि क्या आप बता सकते हो कितने बच्चे मिला के, आप जैसे कितने बच्चे मिलाए जाएंगे कि एक नंदू का वेट मिल जाए. तो वो कम से कम क्या है, कितने होंगे? 8 चिल्ड्रन. 25 ऐड करते चल जाएंगे तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 8.
नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है फन एंड गेम्स. नंदू saw his brother and sister pulling each other tail. He thought I better not to go there near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. नद्दू ने अपने बहन भाइयों को खेलते हुए देखा. वो एक दूसरे की टेल खींचे थे तो उसे लगा कि अच्छा मैं उनके पास नहीं किया, वो तो बड़े बड़े मेरे ऊपर गिर गए तो मेरा क्या बनेगा. वो डर गया तो वो सीख करके चुप करके अपनी मम्मी के पास चला जाता है. अम्मा gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet on. Oh, this was the work of his naughty cousin. Nandu joined them in the game. अम्मा ने जब अपनी अम्मा के पास गया चला तो अम्मा ने उसे धीरे से पूछ किया कि तू भी जाके पानी में खेल, और उसके अंदर की ओर धकेलती है और जाके उसके साथ खेल लो. तो नंदू को भी पानी में वैसे खेलना तो बहुत पसंद था. फिर वो वहाँ चले जाता है, वहाँ जहाँ उसके भाई बहन पहले कज़न उसके पहले ही अंदर पानी में नहा रहे हैं. और जैसे वो पहुँचता है तो उसके ऊपर एक फुहारा जोर से, कोई एलिफेंट उसका जो कज़न था उसने उसके ऊपर पानी का फुहारा सूंड से फेंका और वो गिल्ला हो गया. ओह, कहता है ये इतना पक्का मेरे भाइयों की शरारत है, और वो भी उनके साथ खेलने लग गया. आगे वो कह रहा है बिफोर सनसेट द हर्ट स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल. जैसे ही शाम हुई इसने सारे के सारे जंगल के वापस जाने लगे. बाय देन नंदू वाज टायर्ड. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep as he drank her milk. जब वापस सब जाने लगे तो नंदू बहुत बुरी तरह थक चुका था, तो वो अपनी मम्मा के पैरों में लेट गया और उनका दूध पीते पीते सो गया. आगे वो आपको बता रहा है यू हैव read about the Nandu and elephant herd. An elephant herd has mainly female and baby elephant. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 elephants and young ones. Male elephant live in the herd till the 14 to 15 years. Then they leave their herd, move around alone. Nandu will also leave his herd when he that old. अब वो बता रहा है कि जो एलिफेंट का जो झुंड होता है इसमें फीमेल्स होती हैं और बच्चे होते हैं. फीमेल्स जो मादा एलिफेंट्स होते हैं वो होती हैं, और इसमें मेल नहीं होता. मेल जो बच्चा होता है वो 14 से 15 साल तक की उम्र वाला बच्चा जो एलिफेंट का बच्चा होगा वही इसमें रह सकता है. जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो वो इस ग्रुप को छोड़ के अपनी अलग दुनिया बसा लेगा. बाकी सारी इसके अंदर क्या होंगी, फीमेल्स होंगी. और ये कितने से कम कितने जन होते हैं, 14 से 15. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हर्ट्स में रहते हैं. लाइक elephants, some other animals also live together in group. These animal groups are called herd. Animals in herd usually move around together, search for food. कहते हैं जो एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहा जाता है, और ये ग्रुप में रह के अपने खाने की तलाश करते हैं. कहते हैं इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन ए हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू डू. कहते हैं अगर आप नंदू होते तो आप क्या करते. आई वुड प्ले विद अदर्स एंड इन्जॉय थ्रोइंग वाटर ऑन ईच अदर. मैं भी उनकी तरह एक दूसरे पे पानी फेंकता और इन्जॉय करता. इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग. हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली. एलिफेंट के ग्रुप में जो भी डिसीजन होता है वो सबसे बड़ी जो लेडी होती है वो डिसीजन लेती है. तो आपके घर में कौन लेता है, जो भी आपके घर में लेता है आप उसका नाम लिख सकते हो. जैसे हम कहते हैं माई पेरेंट्स टेक डिसीजन इन माई फैमिली. उसके बाद आपने क्या करना है, एक कोलाज बनाना है एलिफेंट्स का. एलिफेंट्स के पिक्चर्स काटो और उसका एक कोलाज बनाओ. नेक्स्ट वो आपको कह रहा है नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू. इफ़ यू कुड स्पेंड ए होल डे विद योर फ्रेंड्स वट ऑल वुड यू डू. तुम सब क्या करोगे अगर आपको भी एक दिन खाली मिलता है ऐसे बिताने को. तो आप कह सकते हो आई वुड लाइक टू प्ले, सिंग, डांस, ईट एंड हैव ए लॉट ऑफ फन. नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड. हर्ड में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, जैसे डियर, जेब्रा, क्रो, आंट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट आगे वो कहता है कि आपको ग्रुप में रहना क्यों अच्छा लगता है और क्यों नहीं अच्छा लगता. ये आपसे उसने पूछ लिया है डू यू लाइक. अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हम क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, हमारे में पावर रहती है, हम सेफ महसूस करते हैं, ठीक है, और हम इंजॉय करते हैं. जबकि हम अगर अकेले होते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, हमारी
जो आज़ादी होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारे बीच में आपस में क्या होगा, झगड़ा होने लग जाता है। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है, हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन चेन, डिस्कस एंड शेयर योर फ्रेंड्स। कहता है कि अगर एक एलिफेंट को चेन से बांध दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा, पता ही है कि उसको बुरा लगेगा। तो आप कह सकते हो, व्हेन एलिफेंट्स आर केप्ट इन ए चेन दे मस्ट फीलिंग वेरी बैड बिकॉज एज दे कैन नॉट मूव फ्रीली एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वो किसी और के साथ नहीं जा सके, इस करके उसे बुरा लगेगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एलिफेंट, हाउ डिड यू फील। आपने किसी एलिफेंट की सवारी की है, कैसा लगा। तो आप कह सकते हो, येस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एलिफेंट, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है, विच एनिमल हैव यू सेट ऑन। आप किस किस एनिमल्स पे बैठे उसके नाम अपने राइट डाउन करते हैं। तो आप कह सकते हो कि कैमल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, एक्सेट्रा। आपने उसकी ये बात कहते हैं, आपने कुछ एनिमल को देखा है और उससे वो आपको क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में बताओ। तो जैसे आप कह सकते हो कि मैंने डॉग देखा है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, वो एक फेथफुल एनिमल्स है और हमारी में सिक्योरिटी देता है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, आई सी डॉग्स अराउंड मी, dog is a faithful animal, it give us security and thieves get thieves, it keeps a watch on our house। नेक्स्ट वो आपको पूछ रहा है, वाई डू यू थिंक द ईगल सिटिंग ऑन द बफेलो। यह बफेलो के ऊपर एक पक्षी बैठा है, ईगट है, ये ईगट इसके ऊपर क्यों बैठा है। इट ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो, बफेलो की स्किन में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो उसको खा लेता है। अब वो आपसे पूछता है कि आपने किसी एनिमल पे किसी दूसरे बर्ड को देखा है। कहता है द एनिमल विच इज़ राइडिंग, तो आप कह देगा स्पैरो। द एनिमल विच गिव राइड, राइड कौन कर रहा है, बफेलो। विच एनिमल डू यू यूज़ फॉर राइडिंग, तो आप किस किस एनिमल का यूज़ करते हो राइडिंग के लिए। वी यूज़ एलिफेंट है, कैमल है, हॉर्स है, एक्सेट्रा। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, वजन उठाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डोंकी का, बुलकॉक्स का, हॉर्स का, एलिफेंट्स का और कैमल। नेक्स्ट अब आपके पास आ गया, ये आपने पिक्चर बनानी है। अब है, व्हाट डू दे से। अब ये आपको क्या बता रहे हैं, आपको ये पिक्चर है, स्नेक बता रहा है अपने कि मैं सारा दिन बास्केट में रहता हूँ, मुझे जो स्पेयर अपने बास्केट में रखता है और मुझे नहीं पता जंगल में कैसा घूमना होता है। ये अपनी अपनी थोड़ी सी दर्द भरी कहानी बता रहे हैं। इसी पर आपको बियर बताता है, यू स्विम इन द सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू द रिंग ऑफ फायर, यू क्लैप एंड enjoy you, do you think that I also enjoy all this, I do not do this, I will get no food, only get a beating। अब वो बताता है कि आपने जो बियर है भालू, वो आपको बता रहा है कि आपने मुझे सर्कस में डांसिंग और जंप करते हुए देखा है फायरिंग में से, आपको क्या लगता है कि मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर मैं ऐसा काम नहीं करता तो मुझे खाना नहीं मिलता बल्कि मुझे मार पीटते। इसी प्रकार हॉर्स बताता है कि आप मुझे तेज़ दौड़ता हुआ देखना चाहते हो और आपको पता है कि मेरे पैरों में जो शूज़ डाले जाते हैं वो लोहे के बने होते हैं, जिसे हम होल के बने होते हैं, जब वो मेरे में फिट किए जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो शू हॉर्स लगाते हुए उससे बहुत दर्द होती है। इसी प्रकार मंकी अब आपको कह रहा है कि हम डांस करते हैं, मदारी हमें जैसा करता है हमें करना पड़ता है, कई बार हमें भूखे पेट भी करना पड़ता है, अगर नहीं करते तो हमें खाना नहीं मिलता। अब बिल्ली कहती है, मैं तो सबकी फेवरेट हूँ, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं और मुझे दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट है कबूतर, पिजन। पिजन क्या कहता है, मैं गुटरगू करता हूँ और लोग मुझे बुला बुला कर क्या करते हैं, दाना डालते हैं। अब हमारे पास है, यू हैव रीड वट दिस एनिमल सेज, वट डू यू थिंक दैट सम एनिमल्स सम ऑफ देम आर सैड। कहते हैं भी कुछ एनिमल सैड होते हैं और कुछ नहीं, तो बिल्कुल सैड है। जो तो पिंजरे में बंद होगा वो तो क्या होगा, सैड होगा, और जो फ्री होगा वो खुश होगा। इसी प्रकार आपने आगे बताना है, हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, इस एलिफेंट की कितनी लेग्स हैं, आपने ये बताना है। तो आपने इसको काउंट करके बताना है कितनी लेग्स हैं, 4 हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।